Okay. Assalamu alaikum. This is Mahi Iqbal, founder and CEO of groomyourlife.com. By profession, I am a digital marketer and social media marketing coach. फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग विद इंस्टेंट स्किल क्या है, हम फ्रीलांसिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग एक्चुअल में होती क्या है, ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो मेजॉरिटी ज्यादातर टाइमिंग में मैं सुन रही होती हूँ। और आजकल के जितने भी न्यू जनरेशन है या फीमेल्स हैं, जितने भी लोग हैं जो कहते हैं कि हम कोरोना की वजह से, जो कि अब देखिए हमारी जो सिचुएशन इस टाइम पे चल रही है, फिर से हम कोरोना की तरफ जा रहे हैं, फिर से हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और दोबारा से ऑनलाइन काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन इस टाइम पर जो सबसे ज्यादा डिमांड में है, जिसमें मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड है, फ्रीलांसिंग है। फ्रीलांसिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप यूज करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वो भी अपने घर में बैठ के। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है, समझने की बात तो ये है कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग एक्चुअल में होती क्या है। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि फ्रीलांसिंग आई थिंक कोई कोर्स है। फ्रीलांसिंग कोई कोर्स नहीं है। फ्रीलांसिंग आप कोई भी स्किल, आपके पास कोई भी स्किल है, आप सोशल मीडिया मार्केटर हो, आप टीचर बहुत अच्छे हैं, आप जो है इंस्टीट्यूट है आपका, मींस कि आप घर से बैठ के कोई भी काम अपने लैपटॉप से या मोबाइल से आप कोई सर्विस दे रहे हैं, उसको हम फ्रीलांसर्स कहते हैं। अब फ्रीलांसिंग के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रीलांसर्स जो है वो किस तरह की लाइफ जो है अपनी जीते हैं, फ्रीलांसर्स की लाइफ किस तरह से होती है। अगर आप अपना करियर एज अ फ्रीलांसर चूज करना चाहते हैं, सामने वाले टाइम पे, अब आने वाले टाइम पे जो सिचुएशन आने वाली है उसमें हम टोटली घर में दोबारा से बाउंड होने वाले हैं। और अगर लॉकडाउन लगे ना लगे, कुछ 5 साल बाद, 3 साल बाद आप जरूर रियलाइज करेंगे कि आज के वेबिनार में जो आपको मैंने कहा था वो 100% ठीक था, क्योंकि तमाम चीजें ऑनलाइन शिफ्ट होने वाली हैं। आधे से ज्यादा तो हो ही चुकी है, 80% मूव हो ही चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत जो रह गया वो तकरीबन, वो भी आज से 5 साल बाद जो तकरीबन मूव हो जाएगा। लेकिन ये टाइम हमारा राइट टाइम है कि अगर हम इस टाइम पर अपनी सेटिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन मूव हो जाते हैं, तो हम प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन वर्किंग कर सकते हैं, वो भी अपने घर में बैठ के। अब फ्रीलांसर काम कैसे करता है, फ्रीलांसर किसी के अंडर काम नहीं करता, क्योंकि आप अपनी स्किल बेचते हो, आप अपनी स्किल किस बेस पे आप पैसे कमा रहे होते हैं। आपको 9 to 6 जॉब करने की जरूरत नहीं होती, आपको किसी भी जगह पे जॉब करने की जरूरत नहीं होती। आपको जितना कमाना चाहते हैं आप कमा सकते हैं। किस बेस पे, आपको आज प्रोजेक्ट मिला, आपको किसी ने बोला मेरे पेज की मार्केटिंग करनी है, या आपको किसी ने बोला मुझे बिजनेस कार्ड बना के दो, या आपको किसी ने बोला कि मुझे फेसबुक कवर बना के दो, आपने दिन में 4 से 5 ऑर्डर ले लिए और इजीली आपने प्रोजेक्ट उसको दे दिया। मंथली आप जितना कमा लेते हो, एक सैलरी जॉब जो होता है, जो जॉब वाला बंदा होता है, वो पूरे महीने में जितना कमा लेता है उतने इजीली एक फ्रीलांसर जो है वो 3 से 4 प्रोजेक्ट में कमा सकता है। वो किस तरीके से, वो मैं भी आप स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाऊंगी। और दूसरी सबसे बड़ी जो बेनिफिट वो ये होता है कि आप अपने घर से बैठ के कमा रहे होते हैं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ रही होती। आप अपने घर में बैठ के, बस आपके पास मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, या आपके पास लैपटॉप का होना जरूरी है। लैपटॉप हो, मोबाइल हो, या आपका इंटरनेट का कनेक्शन आपके पास हर हाल में होना जरूरी है। अब जब ये चीज आपके पास अवेलेबल है, आप अपने घर में ही अपना ऑफिस बना सकते हैं, ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है, गर्मी सर्दी कुछ भी, आप अपने घर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, अपनी पूरी कंपनी जो है मैं रन कर रही होती हूँ, डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैं एज अ कोच पढ़ा रही होती हूँ, डिफरेंट क्लाइंट, इंटरनेशनल एंड नेशनल जो क्लाइंट्स जो है वो मैं हैंडल कर रही होती हूँ। किस बेस पे, अपनी स्किल की बेस पे, जस्ट अपनी स्किल की सर्विस में दे रही होती हूँ, और मंथली में हेल्थी अमाउंट जो है वो मैं अर्न कर रही होती हूँ। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब आप एज अ फ्रीलांसर काम करते हैं, आप अपनी स्किल सेल करते हैं, तो स्किल आप तभी सेल करेंगे ना जब आपको खुद को आती होगी। उसके लिए आप लर्निंग करते हैं, आप स्किल सीखते हैं, और स्किल इतनी मुश्किल नहीं होती कि आपको सालों लग जाएंगे। आप जस्ट 1 वीक में या 5 to 6 वीक में इस काबिल हो जाते हैं कि आप जो है इजीली वो सर्विस दे सकें। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, प्रैक्टिस आपके असाइनमेंट में साथ साथ होती रहती है, और खुद की आपकी उस प्रैक्टिस के बिना पर आपकी खुद की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, और वही स्किल आगे जाके आपकी पहचान बन जाती है। जैसे मैं एक मार्केटर हूँ, माही इकबाल एक मार्केटर है, मार्केटर के नाम से सब जानते हैं, कोच के नाम से जानते हैं कि मैं एक सोशल मीडिया मार्केटिंग कोच हूँ। ठीक है, तो यही चीज पहचान आप लोगों की भी बन जाएगी। अब सवाल ये आ जाता है कि मैं, चले हमें ये समझ में आ गया कि एक फ्रीलांसर जो है वो घर में बैठ के जो स्किल सेल करते हैं उसको फ्रीलांसर कहते हैं।
अब क्वेश्चन ये कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। हम भी अपना करियर एज अ फ्रीलांसर करना चाहते हैं, हम अभी बिगनर हैं, बिल्कुल बिगनर है, हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। या तो हम जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं लेकिन हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, हमारी सैलरी वहीं की वहीं है लेकिन हमारे एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। किस तरीके से हम साइड बिजनेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम साइड इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले जरूरी है, अगर हम फ्रीलांसर करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई स्किल का होना बहुत जरूरी है। अब स्किल कौन कौन सी हो सकती है? डिजिटल स्किल हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग भी हो सकती है, कंटेंट राइटिंग भी हो सकती है, वेब डेवलप, इस तरह की बहुत सारी स्किल्स हैं जिसका होना आपके लिए पास जरूरी है। यही स्किल की बेस पे आप लोग महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। और ये वो स्किल है जो इस टाइम पे हर दूसरे बंदे को ऑनलाइन चाहिए, क्योंकि देखिए हर एक ने बिजनेस अपना ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया। अब जब उसने ऑनलाइन बिजनेस अपना शिफ्ट किया है, अब बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने, उनके पास प्रोडक्ट तो है, उनको मार्केटिंग करना नहीं आती। अब वो आप जैसे मार्केटर्स को ढूंढते हैं कि हमारी बिजनेस की मार्केटिंग करो। या तो उनको बैनर्स बनवाने हैं, या तो उनको पोस्टर्स बनवाने हैं, या तो उनको बिजनेस कार्ड्स बनवाने हैं। वो सब कौन बनाएंगे? वो सब हम जैसे ही लोग बनाते हैं, हम ही लोग सर्विस दे, वो फ्रीलांसर्स बनाते हैं, फ्रीलांसर्स उनको बना के देते हैं, घर में बैठ के अपने लैपटॉप से उनको सर्विस देते हैं और घर में बैठ के कमाते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेकिन अभी सबसे पहले मैं बताऊंगी कि हमारे पास दो टाइप की स्किल्स होती हैं। एक होती है इंस्टेंट स्किल और एक होती है कैश काउ स्किल। अब इंस्टेंट स्किल क्या होती है? आप कहते हो, आप में से मेजॉरिटी ऐसे लोग बैठे हैं जो बिल्कुल बिगनर है, जो कहते हैं कि हमने कुछ करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं इंस्टेंटली कुछ ना कुछ सीखूं और इंस्टेंटली मैं उससे अर्न भी करना शुरू हो जाए। तो हम चलते हैं इंस्टेंट स्किल के साथ। कैश काउ स्किल क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगी। इंस्टेंट स्किल क्या होती है? हम इसमें छोटी छोटी स्किल जो हाईली डिमांड है। अब कौन सी स्किल हाईली डिमांड पे? मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, मुझे पता है, मैं एक मार्केटर हूँ, मुझे पता है कि क्लाइंट्स को सबसे ज्यादा नीड किन चीजों की पड़ती है, कौन कौन सी चीजें जो वो डेली बेसिस पे जो एक मार्केटर से उनको चाहिए होती हैं। तो वो तमाम इंस्टेंट स्किल, छोटे छोटे स्किल्स मैंने मिला के एक पूरा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जिसकी बुनियाद पे आप इंस्टेंटली वो सीख भी सकते हैं और इंस्टेंटली आप उसको सेल भी कर सकते हैं। और इस बैच के एंड में जब इस कोर्स आपका कंप्लीट होगा तो इसमें आपकी प्रॉपर एजेंसी भी क्रिएट की जाती है, जिसमें आप जो है वो तमाम चीजें बेच रहे होते हैं, आपके पास क्लाइंट आ रहे होते हैं, आपके पास पूरी लिस्ट होती है, आप 12 से 14 स्किल जो है छोटी छोटी सीख चुके होते हैं और आप वो स्किल जो है सेल करके अपनी अर्निंग भी स्टार्ट कर लेते हैं। मेरे हजारों कितने स्टूडेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं जस्ट एक इंस्टेंट स्किल की बेस पे। मैं अब अगर आपको बताऊं, मेरा लास्ट बैच का स्टूडेंट था, वो 10 क्लास का स्टूडेंट था और उसकी फर्स्ट इनकम आई थी। मुझे इतना खुश हो गया, उसने मुझे बताया था कि मैम मैंने सर्विस भी दे दी, उसने लोगो बनाया था और कहा, उसने मुझे कहा कि मैम मेरे अकाउंट में पैसे भी आ गए। तो ये खुशी की बात होती है कि अगर आप सीखना चाहते हैं और आप काम करना चाहते हैं, तो जब एक 10 क्लास का, जो 10 क्लास का बच्चा जो जब वो कर सकता है तो सब लोग कर सकते हैं। अब सवाल होता है कि मैम चले हमने स्किल भी सीख लिया, आपने कहा फ्रीलांसिंग करो, आपने कहा इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट ले लो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट करो, आपको आस्ता आस्ता तमाम चीजों का सब कुछ क्लियर भी हो जाएगा और एक प्रॉपर बिजनेस भी आपका स्टार्ट करवा दिया जाएगा। तो अब हमसे सवाल ये होता है कि हमसे क्लाइंट काम क्यों करवाएगा, कोई क्यों हमसे हमारा काम करवाएगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑर्डर कौन देगा? उसके लिए हम इंस्टेंट स्किल में एक अपनी पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो क्या होता है? हमें एक प्रूफ चाहिए होता है। देखिए अब मैं हूं, अगर आप मेरे पास आते हो, मुझे कहते हो कि मैम मैं आपके लिए फेसबुक कवर बना के दे दूंगा, या आपका एक पेज है, आपका बिजनेस है ऑलरेडी, मैं उसके लिए आपको पोस्ट बना के देता हूँ, या आपका ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है मैं उसकी मार्केटिंग करके देता हूँ, तो मैं आपसे पहले ये पूछूंगी, पहले मुझे आप अपना काम दिखाएं कि आप किस लेवल का काम करते हैं। उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो, प्रूफ होता है वो, आप अपना प्रूफ बताते हैं कि देखिए ये काम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो ये तमाम चीजें हम अपने बैच में ही कंप्लीट करवाते हैं। आपका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो रेडी किया जाता है। अगर आपके पास क्लाइंट आए तो आप जस्ट वो लिंक देते हैं, जस्ट वो वीडियो उनको दे देते हैं कि आप मेरा काम चेक कर सकते हैं। जब आपका काम इस परफेक्ट तरीके से बना होता है तो 100% वो आपको ऑर्डर भी देते हैं। अब हमारा पोर्टफोलियो भी रेडी हो गया है, देन अब हम कौन सी मार्केट यूज करेंगे? हम लोग फाइवर पे भी अपना प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे, एसईओ गिग बनाएंगे, ऑप्टिमाइज गिग कैसे बनती है वो हम बनाएंगे, एंड साथ ही साथ हम फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पे अपना ऑफिशियल कंपनी
ऑफिशियल एजेंसी भी ओपन करेंगे। हमारा जो लास्ट वीक होता है उसमें मैं प्रॉपर उनकी एजेंसी ओपन करवाती हूँ, जिसमें तमाम जो स्किल उन्होंने सीखी हुई होती हैं वो उसको सेल करना सीखते हैं, उसको सेल करते हैं कि किस तरीके से वो सेल करते हैं, और फिर उस तरह से वो उसी से अर्निंग भी करते हैं। आउटलाइन की तरफ अगर मैं आऊं तो हम लोग फर्स्ट वीक में सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन सीखते हैं। हम 2 सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, एडोब इलस्ट्रेटर एंड एडोब फोटोशॉप एंड पावर पॉइंट। हम ये 3 सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। इंस्टेंट स्किल का अगर कोई कोर्स करता है जो बिल्कुल बिगनर है तो वो ये 3 सॉफ्टवेयर पे काम करेगा। फर्स्ट वीक में हम इंस्टॉलेशन सिखाते हैं। एड कॉपी क्या होती है? एड कॉपी जो एड बनता है, एड सिस्टम देखिए, हर दूसरे बंदे को अपने प्रोडक्ट के लिए एड चाहिए, और एड एक प्रॉपर एड अगर आप बना के दे रहे हो किसी को तो उससे आप एक एक एड के 35,000 रुपीज तक भी चार्ज कर सकते हैं। ये भी मेरे एक स्टूडेंट है जिन्होंने जस्ट एक एड बनाया था, उनको असाइनमेंट मिली थी, जो मैंने उनको असाइनमेंट दी थी उसी बेस पे उनको 35,000 पर मंथ की जॉब भी मिल गई थी, फर्स्ट असाइनमेंट पे, फर्स्ट वीक की असाइनमेंट पे। इसी तरीके से बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो जस्ट एक एड बनाते हैं उसके 8,000 और 10,000 रुपीज वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो एक प्रॉपर एड कैसे बनता है, हाईली डिमांडेड स्किल है ये। हम एड बनाना सीखते हैं। हैशटैग हम कैसे रिसर्च करते हैं वो हम वीक 1 में करेंगे। वीक 2 में फिर हम आ जाते हैं एडोब इलस्ट्रेटर पे। अब एडोब इलस्ट्रेटर पे कौन सी सबसे ज्यादा मार्केट में इस टाइम डिमांडेड स्किल है, हम वो 3 से 4 स्किल सीखते हैं, और फिर उसको बेचना कैसे है वो तमाम चीजें हम लोग क्लास में ही डिस्कस करते हैं। जो हमारे पेड स्टूडेंट है वो उनको बताई जाती है कि किस तरीके से हम उसको सीखते हैं और हमने उसको सेल करना है। थर्ड वीक में हम आ जाते हैं फोटोशॉप पे। फोटोशॉप पे भी हम लोग कम से कम 3 से 4 स्किल जो है वो सीखते हैं, देन फिर हम उसको सेल करते हैं। फोर्थ वीक पे हम आ जाते हैं पावर पॉइंट पे। इधर हम वीडियोस बनाना सीखते हैं, एनिमेशंस बनाना सीखते हैं, किस तरीके से हमने वीडियोस बनानी है, एनिमेशंस बनानी है, और फिर उसको हमने सीखना है। एंड लास्ट वीक में हम लोग फाइवर का अकाउंट बनाते हैं, ऑप्टिमाइज गिग बनाते हैं। बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि मैम हमने गिग बनाया हुआ है लेकिन हमारे फर्स्ट पेज पे रैंक ही नहीं हो रहा, हमें ऑर्डर ही नहीं मिल रहे। उसका रीजन यही होता है कि उन्होंने गिग ही प्रॉपर नहीं बनाया हुआ होता, उन्होंने ऑप्टिमाइज गिग नहीं बनाया हुआ होता। ऑप्टिमाइज गिग कैसे बनता है, उसका क्या फॉर्मेट है, क्या स्ट्रक्चर है, वो तमाम चीजें आप जो है लास्ट वीक में सीखते हैं। एंड लास्ट में फिर हम लोग सीखते हैं फेसबुक का ऑफिशियल पेज, जिसमें आपकी कंपनी, आपकी एजेंसी लॉन्च की जाती है, जिसमें आपने पूरे इस 5 वीक की ट्रेनिंग में जितनी भी स्किल सीखी हुई होती है आप पूरा उसका एक फ्लायर बनाते हैं, पूरी इसकी लिस्ट बनाते हैं, और उस एजेंसी में फिर आप वो उसके पोस्ट बना के, उसके पोस्टर्स बना के आप सेल करते हैं कि ये तमाम स्किल, जैसे कोई भी क्लाइंट आपके पास आता है और आप जो है वो स्किल का जो है उनको दिखा सकते हैं कि इनमें से आपको जो भी सर्विस चाहिए, जो भी सर्विस आप लेना चाहते हैं हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। आप इजीली एक एक सर्विस के जो 10,000, 5,000, 6,000 रुपीज चार्ज कर, जब आपने 13 to 14 स्किल सीखी हुई होंगी, और ये स्किल एक एक स्किल हर लेक्चर में आप एक स्किल सीख रहे होते हैं, और वो स्किल इतनी मुश्किल नहीं है, जस्ट 30 to 35 मिनट में वो स्किल भी आप सीख लेते हैं। और बाकी क्या, मेरा तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का मेरा एक लेक्चर होता है, और बाकी का सेशन हम 30 मिनट में अपने स्टूडेंट को देती हूँ कि हम क्यूरीज कर लें, तो वो हम उसमें क्यूरीज कर रहे होते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन आंसर्स मैं अपने स्टूडेंट के ले रही होती हूँ, ताकि मेरी सेशन से जितने भी बच्चे जाए कोई भी कंफ्यूजन लेके वो क्लास को एंड ना करे। तो ये हमारा इंस्टेंट स्किल का पूरा होता है। अगर मैं फाइवर पे दिखाऊं सिंपल कि अगर लाइक हमने एक स्किल सीखी है, जस्ट मैं सिर्फ एक स्किल का आपको बता रही हूँ, जैसे हमने बिजनेस कार्ड बनाना सीखा है, बिजनेस कार्ड की डिमांड आप चेक करें, 18,000 रुपीज ये चार्ज कर रहे हैं, ये 1,800 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। इसी तरीके से डिफरेंट आप लोग भी चार्ज करोगे। बनाना कितना इजी है, जब ये आप बनाना सीखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि देखने में कितना मुश्किल था, उसको करने में कितना इजी है। तो ये चीज होती है। देन इसके साथ हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ तक को जो स्टोरी थी ये उन लोगों के लिए थी, ये फर्स्ट लेवल था, ये उन लोगों के लिए था जो बिल्कुल बिगनर है, जो कहते हैं मैम हमारे पास ना प्रोडक्ट है, हमारे पास ना स्किल है, ना हमें कुछ भी आइडिया है, हमने इससे पहले लैपटॉप भी यूज नहीं किया है, हम चाहते हैं, हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, हम स्टार्ट करना चाहते हैं, हम घर से बैठ के कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं, या हम ऑलरेडी और काम कर रहे हैं, हम जॉब करते हैं, लेकिन हम कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं कि ताकि हम कुछ एक्स्ट्रा अर्न भी कर सकें, जिसको हम सेव कर सकें। तो ये वाली ट्रेनिंग जो है
ये उनके लिए परफेक्ट है कि दोनों ट्रेनिंग, फ्रीलांसिंग विद इंस्टेंट स्किल एंड फ्रीलांसिंग विद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये दोनों कोर्सेज मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट दोनों साथ ही करते हैं। या तो फिर पहले वो इंस्टेंट स्किल लेते हैं, देन वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आ जाते हैं, क्योंकि 5 वीक में हम जब ऑफिशियल पेज बना चुके होते हैं, एजेंसी हम अपनी बना चुके होते हैं, उसको प्रोफेशनल स्टाइल से हमने ग्रो कैसे करना है, अपने बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करना है, देन वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आके प्रॉपर वो भी सीखते हैं, अपनी स्किल भी सेल कर रहे होते हैं और साथ ही साथ उनकी मार्केटिंग की स्किल भी इनहेंस हो रही होती है, तो वो उसके भी एक्सपर्ट होते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि फिर वो मार्केटिंग की स्किल की भी सर्विस देना शुरू कर देते हैं और वो एक एक क्लाइंट से 35 to 50,000 रुपीज भी चार्ज कर रहे होते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, लेकिन यहाँ तक का जो लेवल था ये उन लोगों के लिए था, उन स्टूडेंट के लिए था जो बिल्कुल बिगनर है। आगे उनके लिए नहीं, उनके लिए खत्म हो गया, वो आगे भी सुन सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल बिगनर है उनकी कंफ्यूजन दूर हो सकती है कि हाँ हम यहाँ से फ्रीलांसिंग विद इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं मैम हमने डायरेक्ट स्किल सीखनी है, हमने डायरेक्ट अपना प्रोफेशन चूज करना है, मैं ऑनलाइन अपना बिजनेस करना चाहती हूँ या बिजनेस करना चाहता हूँ, या मैं लोगों की मार्केटिंग करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना चाहता हूँ। सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैंने नाम सुना हुआ है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। सोशल मीडिया मार्केट अगर अब मैंने आई थिंक अपने ग्रुप में भी जो है और अपने पेज पे भी और अपने प्रोफाइल में भी अपलोड किया था हिशाम सरवर का एक नोट कि इस टाइम पे सोशल मीडिया मार्केटिंग हाई डिमांडेड स्किल बनने वाली है आगे जाके, क्योंकि जिस तरह सिचुएशन जा रही है हर दूसरे बंदे को मार्केटिंग करनी है, हर दूसरे बंदे को अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करना है। अब जब 40 से 50 साल का आदमी अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करेगा तो वो मार्केटिंग तो सीखने नहीं बैठेगा ना, तो वो आप जैसे लोगों को ही ढूंढेगा, हम जैसे लोगों को ही ढूंढेगा कि वो हमारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर दे। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है पहले ये समझते हैं। हम कोई भी कारोबार करना चाहते हो और मैं कहती हूँ मैं इसको ऑनलाइन सेल करूं, मैं अगर कोई मेरी ऑफलाइन दुकान है, मेरी किसी भी एरिया में, गुलशन इकबाल में रहती हूँ, मैं यहाँ पे अपना ऑफिस ओपन करना चाहती हूँ, मैं कितने लोगों को टारगेट कर लूंगी, मैं गुलशन इकबाल के एरिया को टारगेट कर लूंगी, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा बैठ चली जाऊंगी। लेकिन अब मेरा इंस्टीट्यूट है, मैंने उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, मेरे पास पूरे पाकिस्तान से बच्चे आ रहे होते हैं, इवन के मेरे पास आउट ऑफ द कंट्री से भी स्टूडेंट आ रहे होते हैं, यूएसए की भी स्टूडेंट है मेरे पास, यूके की भी स्टूडेंट है, तुर्की की भी स्टूडेंट है। अब मैं उन सबके पास तो नहीं जा रही ना, मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, मैं उसकी बेस पे अपने पास अपने इंस्टीट्यूट में डिफरेंट सिटीज से डिफरेंट कंट्री से स्टूडेंट ला सकती हूँ। इसी तरीके से अगर आप लोग जो है मार्केटिंग करना चाहते हैं, आपको कोई बिजनेस है और आप कहते हो मैं ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाना चाहता हूँ या मैं ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपके पास मार्केटिंग का होना हर हाल में जरूरी है। मार्केटिंग कंपनी क्या होती है, क्यों जरूरी है, या आपने कोई सोचा हुआ है कि मेरा भी खुद का बिजनेस होना चाहिए ऑनलाइन, मेरा भी कोई मिशन होना चाहिए, मैं भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करूं, अपनी कंपनी लॉन्च करूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग, सबसे पहला क्वेश्चन कि हम सोशल मीडिया मार्केटिंग ही क्यों। देखिए इस टाइम पे जो हालात है, अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है, आपका कोई स्किल है आपके पास, लेकिन अगर आप ऑनलाइन काम करना चाह रहे हो, कोई भी काम करना चाह रहे हैं आप ऑनलाइन, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग ही नहीं आती, अगर आप मार्केटिंग ही नहीं जानते हो, तो स्टिल आप जीरो पे खड़े हो। मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं, अपने सीनियर्स को देखा है, बहुत मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है, बहुत अच्छे वीडियो एडिटर है, बहुत अच्छे कंटेंट राइटर है, लेकिन स्टिल वो नहीं कर पाते उस तरीके से, उनको क्लाइंट नहीं मिल रहे होते क्योंकि उनके पास मार्केटिंग की स्किल नहीं है। वो अपने लिए क्लाइंट ही नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि उनको ऑनलाइन तो काम करना चाहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में चीजें बेचनी कैसे उनको वो ही नहीं आती। अगर आप ऑनलाइन कुछ भी काम करना चाहते हैं, कुछ भी बेचना चाहते हैं, अब आप बाजार जा रहे हो, आप सामान लेके जा रहे हो, अब आपको बाजार में उसको बेचने का हुनर ही नहीं आता, आप कैसे करोगे? सारा सामान घर पे लेकर आ जाओगे वापस या नुकसान कर कर आ जाओगे। सेम इसी तरीके से जब आप ऑनलाइन कुछ चीज बेचना चाह रहे हो, आपको मार्केटिंग ही नहीं आती है, तो आप वहीं के वहीं हो, जीरो पर, आपको कोई फायदा नहीं है। तो आप कुछ भी सीखो, कुछ भी, लेकिन उसके साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग का होना ये तो कंपलसरी है। आप कहीं से भी सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन मार्केटिंग इस टाइम आपको आना वो तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब थ्रू मार्केटिंग हम क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मैम इसका भी हमें आइडिया दे दें। अगर आपके पास मार्केटिंग की स्किल है, अब मैं कहती हूँ कि आप कहते हो कि मैं बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी कोई ना कोई फैमिली बिजनेस होगा, या आपका खुद का कोई बिजनेस होगा, आपको कोई प्रोडक्ट होगी, लाइक आप कहते हो कि मेरा कपड़ों का कारोबार है या मेरा कॉस्मेटिक का कारोबार है। यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं,
ये देखें, ये जो एक किस चीज का कारोबार है, ये कपड़ों का कारोबार है, ठीक है, ये कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं। या तो ये खुद मार्केटिंग करते होंगे, अगर खुद मार्केटिंग करते हैं तो 100% ये सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे होंगे। लेकिन अगर ये मार्केटिंग करवा रहे हैं तो आधे से ज्यादा प्रॉफिट तो उनका मार्केटर ही लेके जा रहा होगा। दूसरा, ये कॉस्मेटिक का है। ये कॉस्मेटिक, अगर आप कहते हो कि मेरा कॉस्मेटिक का बिजनेस है, तो आप अपने कॉस्मेटिक के बिजनेस को देखकर जिस तरह से ये ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आप भी सेल कर सकते हो। आप कहते हो कि नहीं, मेरे पास जो है ना ही प्रोडक्ट है और ना ही मेरे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है कि मैं जो हूँ ऑनलाइन चीजें बेच सकूं, तो मैं कहूंगी कि आपके पास कोई ना कोई तो स्किल होगी। आप इंग्लिश के टीचर बहुत अच्छे होगे, आप केमिस्ट्री के टीचर बहुत अच्छे होगे, आप कुरान बहुत अच्छा, मेरे बहुत से स्टूडेंट ऐसे जो कुरान पढ़ाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो आउट ऑफ कंट्री पढ़ा रहे होते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं। आप कुरान पढ़ा रहे, ये भी आपकी स्किल है ना, आप ऑनलाइन अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी एक स्किल है, मेरे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग की स्किल है, ग्रूम योर लाइफ मेरा इंस्टीट्यूट है, मैं इसमें कोचिंग भी कर रही हूँ, पढ़ा भी रही हूँ, साथ ही साथ मैं क्लाइंट्स को भी हंट कर रही होती हूँ। मेरे पास क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट के आ रहे होते हैं कि हमारे पेज की मार्केटिंग करें, हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करें। तो इसी तरीके से आप अपना भी इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा सकते हैं, कुरान पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन आपको कितने सारे बच्चे मिल जाएंगे आप पढ़ाने के लिए। ठीक है, ट्रेनिंग दे सकते हैं, कुकिंग आप बहुत अच्छी कर लेती हैं, आप वो सिखा सकती हैं। दूसरा, आप कहते हो नो मैम मेरे पास स्किल भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता, ना मेरे पास स्किल है और ना ही मेरे पास कोई प्रोडक्ट है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है कि आप जब सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख जाती है तो ऑलरेडी आपके पास कैश काउ स्किल आ चुके होते हैं, आप एक मार्केटर बन चुके होते हो। आपको ये आसानी से आप किसी का भी पेज जो है वो इजीली रन कर सकते हो, उनकी मार्केटिंग आप कर सकते हो। आप जो है मिनी एजेंसी ओपन कर सकते हैं, और इस कोर्स के एंड में मैं स्टूडेंट को मिनी एजेंसी ओपन करके ही देती हूँ। उनके एड्स में एक्टिव खुद पर्सनली मैं खुद करती हूँ। जो स्टूडेंट मुझसे पर्सनली करवाना चाहते हैं तो मैं लाइव उनके एड जो है एक्टिव करके देती हूँ कि किस तरीके से आपने एड्स बनाने हैं और अपनी कंपनी के एड्स एक्टिव करने हैं। तो आप खुद के, आपकी प्रोडक्ट नहीं है, आपका खुद का कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपके पास मार्केटिंग की स्किल है, और ये वो स्किल है जो इस टाइम सबसे ज्यादा पावरफुल है। अगर आपने ये स्किल सीख ली है, आप दुनिया का कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी प्रोडक्ट आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, और इजीली आप उससे, अगर एक क्लाइंट भी, अगर जैसे उसको आप उसको मैसेज की भी कैंपेन चला के दे रहे हैं, तो आप उससे जो है इजीली 30-35,000 रुपीज चार्ज कर सकते हैं। राइट, ये चीज आ गई। दूसरी आ जाती है कि अगर आप जो है, सवाल ये आता है कि मैम चले हम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली, ठीक है, अब हमें मार्केटिंग आती है, कुछ ने कहा चलो हम अपना फैमिली बिजनेस लेके चलेंगे, या हमारा अपना कोई बिजनेस हमने वो लेके चलना है, किसी ने कहा मैंने इंस्टीट्यूट ओपन करना है, किसी ने बोला नहीं मैं सर्विस ही अपनी सेल करूंगा, मैं अपनी सर्विस ही सेल करूंगा, मैं अपनी एजेंसी ओपन करूंगा। कोई, किसी ने कंपनी ओपन कर ली, किसी ने इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, किसी ने सोच लिया अभी बैठे बैठे कि मैं अपनी एजेंसी ओपन करूंगा। ठीक है, 3 चीजें आ गई। करना क्या होगा? सबसे पहला सवाल जहन में तो हमने बना लिया, लेकिन हमने करना क्या होगा? सबसे पहला स्टेप हमारा जो होता है वो होता है हमारा एड बनाना, क्योंकि कस्टमर जो हमारे पास आता है, क्लाइंट जो हमारे पास आता है, वो हमारा एड देखकर ही आता है। आप डेली बेसिस पे फेसबुक देख रहे होते हैं, फेसबुक को आप स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं, बहुत सारे एड आपके सामने आ रहे होते हैं, आप वो चीज देखते हैं। टीवी आप देख रहे होते हैं, टीवी पे आप देखते हैं, और वो एड ऐसा होता है कि कभी कभी आप कहते हो कि बस मैंने ये ना लिया तो कुछ ना लिया। ठीक है ना, ऐसे भी होता है, बहुत सी चीजें ऐसी होती है, आप कहते हो कि बस हाँ ये, तो वो मैग्नेट ऐड कैसे बनता है कि हम डिजायर क्रिएट कर सके, वो किस तरीके से ऐड बनता है, किस तरह की इमेज यूज होती है, किस तरह के उसमें अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, कीवर्ड्स क्या होती है, ऐड कॉपी क्या होती है, हैशटैग के क्या फायदे होते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर किस तरह के ऐड बना रहे हैं, ताकि हम भी उससे बेहतर ऐड बनाने की कोशिश करें। वो प्रॉपर मैग्नेट ऐड किस तरह से क्रिएट किया जाता है, वो तमाम चीजें हम सोशल मीडिया मार्केटिंग में ही सीखते हैं कि हम वो प्रॉपर एक ऐड बनाते हैं ताकि हम कस्टमर्स को ग्रैब कर सके, वो हमारा ऐड देखे और वो मजबूर हो जाए हमसे हमारी चीज बाय करने के लिए। तो ये होता है ऐड बनाना, और ये तमाम चीज हम सीखेंगे अपने स्टेप 1 में। स्टेप 1 के बाद फिर हम आते हैं स्टेप 2 में। हमारा क्या होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में कि हम लोग अपनी कंपनी का नाम फाइनलाइज करते हैं। हमें ऐड बनाना आ गया है, हमने कंपनी अपने जहन में भी सोच लिया कि हाँ मैं एजेंसी बनाऊंगा अपनी, या मैं कंपनी बनाऊंगा, या मैं इंस्टीट्यूट ओपन करूंगा, लेकिन उसका अच्छा सा नाम भी तो होना चाहिए। और वो नाम फाइनलाइज करने के बाद हम वो कंफर्म भी करते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम में वो अवेलेबल है कि नहीं। वो किस तरह से हम कंफर्म करते हैं, वो हम ट्रेनिंग में सीखेंगे कि कंफर्मेशन किस तरीके से की जाती है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से की जाती है,
प्रॉपर तरीके से, ताकि हम प्रॉपर लीगली अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। फिर हम मार्केट रिसर्च करते हैं, क्या हमने किन लोगों को अपना ऐड दिखाना है। हमने अपना ऐड बनाना भी सीख लिया, हमने अपनी कंपनी का नेम भी फाइनल कर लिया, कंफर्म भी हो गया। अब हमने देखना है जो हमने ऐड बनाना, जो हमने प्रोडक्ट है, हमने बेचनी किसको है। अगर आप ये सोचो कपड़ों की बिजनेस पे, कपड़ों की दुकान पे जाके आप एसी और फ्रिज बेच दोगे तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। आप अगर चाहो कि मैं 50 साल के बंदे को मैं लिपस्टिक ही सेल करता फिरूं, तो वो तो आप कभी भी नहीं भी सेल कर सकते। तो हम अपनी राइट ऑडियंस किस तरीके से टारगेट करते हैं, अपनी मार्केट हम किस तरीके से टारगेट करते हैं, ये तमाम ट्रिक्स क्या होती हैं और फेसबुक के रूल्स क्या, उनकी पॉलिसीज क्या होती हैं, ये तमाम चीजें हम स्टेप 2 में जो है वो फाइनलाइज भी करते हैं। और स्टेप 2 में हमारी प्रॉपर एक एजेंसी बन भी जाती है, एक स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, उसका सेटअप स्टार्ट हो जाता है, हम सेटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेप 3, और स्टेप 3 हमारा फाइनल ये होता है कि हमने ऐड क्रिएट किया, हमने अपनी मार्केट सर्च कर ली, और देन फिर हम लोग अपनी कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं। अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं, हम अपनी ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो किस तरीके से आते हैं, हम अपने जो भी हमारी ऑडियंस उसको हम टारगेट कर रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेल होना शुरू हो जाती है। किस तरह से सेल होती है, हम हमारे पास क्लाइंट आते हैं, हमने क्लाइंट को डील किस तरीके से करना है। बहुत से होते हैं, बहुत से ऐसे भी लोग बैठे होते ऑलरेडी मार्केटिंग करना जानते भी होंगे, लेकिन वो कहते हैं हमारा बजट बहुत ज्यादा आ रहा है, या हमारे पास क्लाइंट आ जाता है लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा, हमारी कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक होती है। उसको हमने किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है, हमने क्लाइंट से किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से हमने उसको यकीन दिलाना है। एक ट्रस्ट जो आता है हमारे बीच में, क्लाइंट और हमारे बीच में एक ट्रस्ट का गैप जो आ जाता है, उसको हमने किस तरीके से खत्म करना होता है, वो तमाम चीजें जो है हम थर्ड स्टेप में फाइनल करते हैं, ताकि हम अपना गोल जो है वो अचीव कर सके। अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की आउटलाइन की तरफ मैं आपको लेके चलूं, तो फर्स्ट वीक में हम अपनी यूनिक सी लाइब्रेरी बनाते हैं। लाइब्रेरी क्या मतलब, हमारे पास स्पेशल वर्ड होते हैं, वो वर्ड हमें कहाँ से मिलते हैं, वो तमाम लिंक्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड खुद करती हूँ, वो खुद मैं आप लोगों को देती हूँ कि आपने उस लिंक के थ्रू जो है वो तमाम एड कॉपी बनानी है। किस तरीके से हम एड कॉपी बनाते हैं, एड हम मैग्नेट एड कैसे बनाते हैं। फर्स्ट वीक में मेरा पूरा फोकस एड के ऊपर होता है, क्योंकि देखिए कस्टमर को सिर्फ हमारा एड ही नजर आने वाला होता है, बाकी चीजें उसको नजर नहीं आती, बाकी बैकएंड पे काम हो रहा होता है, ठीक है ना। आप भी किसी क्रीम का एड देख लिया, आपको ये नहीं पता एड बना कैसे, किस तरीके से हमारे सामने तक आया, आपने सिर्फ एड देखा है। तो वो एड इतना पावरफुल होना चाहिए ताकि सामने वाला कहे कि हाँ ये नहीं लिया तो बस मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, ये वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो एड हम बनाते हैं सेकंड वीक में, फिर हम लोग अपना ऑफिशियल पेज क्रिएशन स्टार्ट कर देते हैं। तमाम स्टूडेंट से मैंने 1 बाय 1 पूछ लिया होता है कि किसने क्या करना है, किसी ने कंपनी ओपन करनी है, किसी ने इंस्टीट्यूट ओपन करना है, किसी ने एजेंसी ओपन करनी है। 1 बाय 1 तमाम के इंडिविजुअली जो है सेटअप हो रहे होते हैं, तमाम के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, तमाम चीजें खुद मैं पर्सनली सेटअप कर रही होती हूँ। किस तरीके से हम प्रोफेशनली सेटअप करते हैं, क्या क्या चीजें कंपलसरी होती हैं जो मिसिंग कर देते हैं, वो हम वीक 2 में करते हैं। देन वीक 3 में जो है हम तमाम ऑब्जेक्टिव को समझते हैं कि किस तरीके से एड जो है वो चलाया जाता है। अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, किस तरीके से ऑडियंस को हमने टारगेट करना होता है, वो तमाम चीजें हम वीक 3 में करते हैं। वीक 4 एंड वीक 5 ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वीक होता है। इसी की बेस पे हमारा रिजल्ट सबसे ज्यादा अच्छा आता है। इसी की बेस पे आप मंथली 50 to 60,000 इससे भी ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हम बिजनेस मैनेजर क्या होता है उसका हम पूरा सेटअप करते हैं। फिर हमें फेसबुक कहता है कि सिर्फ मुझे ऑब्जेक्टिव बताओ। देखिए एक फेसबुक में जो है ओवर 1 बिलियन एक्टिव यूजर्स है। एक नॉर्मल इंसान 65% अपना डेली का जो है फेसबुक पे यूज करता है। फेसबुक कहता है मुझे पता है कि मेरे क्लाइंट जो मेरा यूजर जो है वो किस पे सबसे ज्यादा लाइक करता है, उसको किस तरह की चीजें पसंद आती है। आप मुझे बस अच्छा सा ऐड बना के दो, उसको दिखाना मेरा काम है। तो हम किस तरीके से बिजनेस मैनेजर में एक एड अकाउंट बनाते हैं। हम कहते हैं हमें मैसेज ला के दो, हम कहते हैं हमें लाइक ला के दो। फेसबुक कहता है आपको लाइक चाहिए, आपको मैसेज चाहिए, आपको कन्वर्जन चाहिए, मुझे सिर्फ ऑब्जेक्टिव बताओ आपको क्या चाहिए। मैं अगर आपको थोड़ा सा शो भी कर दूं कि किस तरीके से हम लोग, ये देखिए ये भी हम लीड जनरेशन बना ही रहे थे। अभी लास्ट मेरा सेशन क्लास एंड हुई है और आज हमारा ट्रायल भी था। ये देखें अब यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये एड मैनेजर होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है। फेसबुक कहता है आप मुझे बताओ, आपने अपनी ब्रांड की अवेयरनेस करनी है,
आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है आपकी ब्रांड जाए, लोग आपके नाम, हर एक के नाम पे, हर एक के मुंह पे आपके ब्रांड का नाम होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये तब कब चूज करना चाहिए हमें अवेयरनेस का ऑब्जेक्टिव, ये हम ट्रेनिंग में सीखते हैं। कंसिडरेशन क्या होती है, हम कहते हैं हमने वीडियो बनाई है, हम अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक चाहते हैं, या हमें वीडियोस व्यूज चाहिए, या हम कहते हैं हमने फॉर्म बनाया, ज्यादा से ज्यादा लोग सबमिट करें। मैसेज कैंपेन क्या होती है, लोग हमारे डायरेक्ट हमारे इनबॉक्स पे आते हैं, और ये दो कैंपेन ऐसी होती हैं जिसकी बेस पे आप लाखों रुपए महीने पे कमा सकते हैं, क्योंकि आप अपने क्लाइंट से डायरेक्ट हो जाते हो। आपका क्लाइंट आपके डायरेक्ट आपके मैसेंजर पे, डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ रहा होता है, और आप अपने डायरेक्टली उसको अपनी प्रोडक्ट शो कर रहे होते हो। अब वो किस तरीके से आ रहा होता है, ये तमाम कैंपेन कैसे रेडी होती है, वो आप ट्रेनिंग में सीखेंगे। कन्वर्जन्स क्या होते हैं, आप कहते हो मेरे पास वेबसाइट है, या आपके क्लाइंट के पास वेबसाइट है, और वो कहता है मुझे कन्वर्जन्स चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट पे कस्टमर वहीं से ही परचेज करके चला जाए। तो वो किस तरीके से कन्वर्जन एड बनती हैं, वो तमाम चीजें जो हैं हम अपने इसी कोर्स में कंप्लीट करते हैं। कन्वर्जन सेट क्या होती हैं, स्टोर ट्रैफिक क्या होती है, आप कहते हो मेरे ऑफलाइन एक शॉप है, मैं चाहता हूं कि मैं ऑनलाइन जो हूँ एड चलाऊं, और मेरे ऑफलाइन लोकेशन पे जो है कस्टमर जो है वो आना शुरू हो जाए। तो इस तरीके से हम डिफरेंट ऑब्जेक्टिव पे काम कर रहे होते हैं, बहुत डीपली हम एक एक चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं, और आफ्टर दिस हम लोग एक कंपनी अपने प्रॉपर लॉन्च करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने स्टूडेंट जो हैं वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, और जब वो मुझे डेडिकेट करते हैं मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। और मेरे इवन के फर्स्ट बैच के, मैं एक मेरे अपना इंस्टीट्यूट मैं यहाँ पे भी पढ़ा रही हूँ, इसके साथ साथ मैं 3 से 4 जगह और भी पढ़ा रही होती हूँ। सबके स्टूडेंट जो है मुझे फर्स्ट बैच से लेके आज तक के मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट को पर्सनली भी गाइड कर रही होती हूँ उनके बिजनेस को। देखें, एक मार्केटर जो होता है उसका प्रॉपर बिजनेस शुरू होता है, और बिजनेस में आपको हर दफा एक नया क्लाइंट मिलेगा। हर दफा आप जरूर ये नहीं समझोगे कि मुझे एक क्लाइंट मेरा अगला वाला भी इसी तरह का मिलेगा, नहीं। आपका हर दफा एक चैलेंज होता है। बाजू का स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि मैम इसको किस तरह से हैंडल करना है, तो पर्सनली मुझे वो कांटेक्ट कर रहे होते हैं, और मैं उनको डील कर रही होती हूँ कि कोई बात नहीं, आप इस तरीके से उनको करो, इस तरीके से बात करो, या मैं खुद उनकी मीटिंग में आके उनका प्रोजेक्ट बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से हम डिलीवर कर लेते हैं। इन शॉर्टकट देखें, मैं आपको जितना भी सिखाना चाहूँ, जितना भी मैं आपको बताना चाहूँ, इस आज जो है वर्कशॉप का या आज के ट्रायल सेशन का मकसद सिर्फ यही था कि मैं आपको ये अवेयरनेस फैला सकूं कि आप मार्केटिंग सीखें। अगर मार्केटिंग आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अगर बिल्कुल बिगनर है तो आप इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट लें। अगर आप ये दोनों साथ ही लेते हैं तो आपको कोई तीसरे किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इजीली आप अपनी कंपनी लॉन्च करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने वाकई काम करना चाहते हैं, मैं पर्सनली अपना एक टारगेट बना के रखती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि लाइफ के हर एक की लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं। एक स्टेज होता है जब वो कहता है कि मैं इतनी अर्निंग स्टार्ट कर दूं कि मेरे एटलीस्ट किचन एक्सपेंसेस निकल जाए। देखिए, फ्रीलांसर जो होता है फ्रीलांसिंग की हद तक नहीं रहता कि एक मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, 2 प्रोजेक्ट मिल गया, बस खत्म, ये जिंदगी नहीं है। बिजनेस ओनर होना, मैं जो कहती हूँ अपने स्टूडेंट को स्ट्रिक्टली कि नहीं सिर्फ ये हमारी लाइफ में एक प्रोजेक्ट मिलकर 2 नहीं, आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, आपकी खुद की एक पहचान होनी चाहिए। और लाइफ में फिर एक टाइम ऐसा जरूर आना चाहिए कि आप जो है अपने बिजनेस से जो है कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी कर रही हूँ, कुछ ना कुछ बचा भी रही हूँ, ताकि कल को जब आप एज में जाते जाए तो आप किसी के मोहताज ना हो, एटलीस्ट आपने इतना सेव किया हो कि वो आपके खुद के काम आ सके। बाकी जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन अल्लाह ताला भी फरमाते हैं मेहनत आप करो, रास्ता मैं बताऊंगा। ठीक है ना, तो मेहनत करना आपका काम है। अगर आप ये बोलो कि काम नहीं है, कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, नहीं, ऑनलाइन इतना काम पड़ा हुआ है, जस्ट सीखने की जरूरत है, थोड़ी सी सीखने की जरूरत है, उसके बाद काम ही काम है कि आप सोच भी नहीं सकते कि कितना काम आप कर सकते हैं। जस्ट आपने आज खुद को रिसर्च करना है, खुद पे ऑब्जर्व करना है कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ, मेरी परफॉर्मेंस क्या है, मैं किस तरफ जा रहा हूँ, मेरी अंदर अपने आप को जानने की कोशिश करें कि मेरे में कोई स्किल है, मैं उसकी कोई मार्केटिंग कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सीख सकता हूँ। अगर खुद पे अगर एक दफा देखें, मुझे सीखने की आदत है, स्टिल मैं आज भी सीख रही होती हूँ। जहां से मुझे, मैं एक मार्केटर हूँ, मैं कहती हूँ मैंने मार्केटिंग का एक्सट्रीम लेवल तक, मुझे जहां से भी कुछ भी अच्छा मिलता है मैं वो सीखने के लिए बैठ जाती हूँ। तो जब आपको लर्निंग की आदत पड़ जाए ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आप ग्रो करते ही करते हो, क्योंकि आप बहुत सारी, अगर आपने ऑनलाइन ही काम करना है तो आपको स्किल तो सीखना है। और जब एक दफा आप खुद पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन खुद से वो बहुत मोहब्बत करता है, खुद को कभी धोखा नहीं दे सकता। तो इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी मेरा काम था आपको समझाना, कहीं से भी सीखे,
कहीं से भी करें, लेकिन एटलीस्ट करें, टाइम वेस्ट ना करें। बाकी रिजल्ट देना ना देना अल्लाह के साथ का काम है, लेकिन मायूस हो जाना ये हराम है। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखना है। आप में से बहुत से स्टूडेंट को समझ भी आ गई होगी, जिनको नहीं आई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी ऑपरेशन मैनेजर भी आपको समझा देंगी, और जब आप ज्वाइन करेंगे कोर्स तो मैं पर्सनली आप लोगों को खुद समझा दूंगी, ठीक है। लेकिन जिनको समझ आ गई है तो एटलीस्ट वो रात में एक दफा सोचेंगे जरूर कि हम कहाँ पर है, हमें अपना टाइम मजीद वेस्ट करना है या वाकई में हमने कुछ करना है। बाकी साथ ही साथ बस मैं इतना ही बोलूंगी, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, लेकिन लर्न फास्ट। आप बेशक थोड़े से स्टार्ट करें, मैं नहीं कहती बड़ी बड़ी कंपनियां ओपन कर दें, लाखों का आप अच्छा सोशल मीडिया मार्केटिंग में सबसे अच्छी बात, आप जस्ट 1000 रुपए से भी अपना काम शुरू कर सकते हैं, सिंपल 1000 रुपए से भी। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा है, मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स भी देख लेती हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन हैं तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर आज वो भी आए हैं जिनको एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट की भी ट्रेनिंग लेनी थी, तो उनके लिए मैं एक और जो है ट्रायल अरेंज करूंगी, उनको मैं उसके बारे में बताऊंगी कि जो है एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट में क्या है। वो एक्सपर्ट लेवल का आ जाता है बिल्कुल। उसमें ये होता है कि जो एक सोशल मीडिया मार्केटर ऑलरेडी जो मार्केटर है, जिसको मार्केटिंग आती है, अब जैसे मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जो फ्रीलांसिंग मुझसे कर चुके हैं, फिर उन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग भी की है, अब वो मूव हो रहे हैं एडवर्टाइजिंग में। वो एडवर्टाइजिंग करते हैं, फिर वो उनको इंटरनेशनल लेवल पे हमने किस तरह से क्लाइंट को हंट करना है, या हम पाकिस्तान में भी रह के ब्रांड को किस तरह से टारगेट करते हैं, कन्वर्जन्स किस तरह से लाते हैं, वेबसाइट पे हम किस तरीके से कन्वर्जन्स लेकर आते हैं, वो तमाम चीजें एक्सपर्ट लेवल की जब वो सीख जाते हैं तो आप प्रोफेशनली एक डिजिटल मार्केटर जो है कहलाते हैं, और हाईली आप 80 to 90,000 रुपीज इजीली चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के देखती हूँ, अगर किसी के क्वेश्चन आंसर है तो मैं यहाँ पर आंसर दे देती हूँ। ओके, किसी के क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स यूज करते हुए आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं आपके आंसर दे दूंगी। मिस्टर मुदस्सिर, यस मुदस्सिर, आप चैट बॉक्स में जो है आपको शो हो रहा होगा, वहां पे आप क्वेश्चन लिखिए, मैं आपका आंसर कर दूंगी। महानूर, यस महानूर का भी आंसर क्वेश्चन है। चैट बॉक्स आपको नजर आ रहा है? अली हसन, आपको फी की डिटेल अभी आपको मेंटोर जो हमारी ऑपरेशन मैनेजर है वो गाइड कर देंगी। यस समन, आप मुझे चैट बॉक्स में अगर बता दें तो ज्यादा बेहतर होगा क्वेश्चन। अगर मैंने माइक ओपन कर दिए तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वन बाय वन सबकी क्यूरीज आ जाएंगी, मुझे किसी एक का भी मैं आंसर तरीके से नहीं दे सकूंगी। मैं आप लोगों को बता देती हूँ स्क्रीन शेयर करके कि आपको क्वेश्चन जो है मैसेज आप कहाँ से कर सकते हैं, मैं वन बाय वन सबके आंसर दूंगी, बट जस्ट आप सिर्फ चैट में मुझे अपने अपने क्वेश्चन जो है ना वो बताते जाएं। जस्ट देखिए मेरे, आप कर्सर को देखें, कर्सर शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, ये देखिए इस तरह का यहाँ पे ये चैट बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें। मुझे नहीं पता आपके सामने किस तरह से बॉक्स शो हो रहा होगा, लेकिन ये इस तरह का आपके पास आ रहा होगा, यहाँ पे आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। युसरा का क्वेश्चन है, माहा का क्वेश्चन है, मुदस्सिर का क्वेश्चन है, जरियुद्दीन का क्वेश्चन है, काइंडली आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दें। जी मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है ताकि मैं आपके क्वेश्चन रीड कर सकूं। यस युसरा, यस युसरा, क्या क्वेश्चन है आपका? समन तारिक, वालेकुम सलाम समन। अगर आप लोगों को आज के सेशन में कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं कि मैम हमें इस चीज की समझ में नहीं आई, काइंडली हमें उसके बारे में भी गाइड कर दें। हम लोगों का तकरीबन एक एक सेशन जो है वो 1 to 115 आवर्स का होता है, उसमें हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, डिफरेंट हम क्यूरीज भी ले रहे होते हैं। आप हमें कोई एक स्किल के बारे में बताएं, इनके या ज्यादा स्किल के बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। देखिए मैं आपको आज मैंने जो आपको बताई है वो मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में आपको बताया है।
इंस्टेंट स्किल में क्या है? इंस्टेंट स्किल में आपको वो स्किल साथ साथ सिखा दी जाती है जिनको, एक तो अगर जब आप अपनी जो है एजेंसी ओपन करना चाहते हैं या आप जो है अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इंस्टेंट स्किल में जो आपने सीखा वो होगा खुद के बिजनेस में काम आ रहा होगा। मीन्स आपको किसी ग्राफिक डिजाइनर हायर करने की जरूरत नहीं होगी, आपको किसी वीडियो एडिटर हायर करने की जरूरत नहीं होगी। आप अपना काम खुद भी कर सकेंगे और साथ ही साथ वो स्किल जो है आप इंस्टेंटली सेल भी कर सकेंगे इजीली। अगर आप बिल्कुल बिगनर है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला कि आप इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट लें। अच्छा मैम, मेरे पास लैपटॉप नहीं है तो क्या लैपटॉप होना जरूरी है? मिस्टर मुदस्सिर, देखिए अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो तब आपके लिए लैपटॉप का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैम मेरे पास लैपटॉप नहीं है लेकिन मैंने काम तो करना है, तो आप जो है मोबाइल से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप जस्ट मोबाइल से भी कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट आपके पास मोबाइल होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। जो अभी लेट ज्वाइन हुए हैं, डोंट वरी, उनको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। समन तारिक, आप कंटेंट राइटिंग के बारे में पूछ रही है, कंटेंट राइटिंग के बारे में भी आपको सेशन जो है वो अरेंज करके दे दिया जाएगा। देखिए एक्चुअली ग्रूम योर लाइफ जो है ये मार्केटिंग का ही इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे ज्यादातर हम मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं और मार्केटिंग की ही सर्विसेज देते हैं। मीन्स अगर किसी ने भी मार्केटिंग सीखनी है, हमारे पास ज्यादातर जो है वो लोग स्टूडेंट आते हैं जो बिल्कुल बिगनर है और अपना बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट करना चाहते हैं, या ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं मैम हम बिल्कुल बिगनर है लेकिन हम एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहते हैं। तो उनको हम बताते हैं किस तरीके से स्मॉल स्किल्स के साथ भी, इंस्टेंट स्किल के साथ भी वो अपना फ्रीलांसर करियर स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर वो चाहते हैं कि नहीं हमने अपना प्रॉपर बिजनेस सेटअप करना है, तो वो सेटअप किस तरीके से किया जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग उनको सिखा के हम प्रॉपर उनका बिजनेस भी सेटअप करके देते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग के मुबशर अली, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया कि आप जो है ऑनलाइन कुछ भी सेल करना चाहते हैं, कुछ भी, इवन कि अगर आप अमेजोन और ये भी सब करना चाहते हैं दराज में भी, तो अगर आपके पास मार्केटिंग की स्किल है तो आप डिफरेंट मेथड से जो है तमाम काम कर सकते हैं। लेकिन मार्केटिंग के स्किल का होना आपके लिए 100% जरूरी है। यस, और कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का, या फ्रीलांसिंग इंस्टेंट स्किल जो चाहते हैं कि हमने इंस्टेंट स्किल सीखनी है और स्टार्ट करना है अपना फ्रीलांस करियर? यस मुबशिर। महानूर ने हैंड रेस किया हुआ है बट आई थिंक उनको चैट बॉक्स यूज करना नहीं आ रहा। तो जोहा, आप काइंडली जो है इनके जो जो क्वेश्चन हो आप इनसे व्हाट्सएप पे ले लीजिएगा। आपके जो भी क्यूरी होगी आप जोहा को, हमारी ऑपरेशन मैनेजर, वो आपको पर्सनली गाइड कर देंगी। कोई भी इशू होगा आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो पूरी प्रॉपर टीम है वो आपको गाइड करने के लिए 24 आवर अवेलेबल है। कोई भी क्वेश्चन होता है आप उनसे पूछ सकते हैं। जोहा, मैं आई हैव डन, आप जो है कंटिन्यू कर सकती हैं। जी, थैंक यू सो मच मैम फॉर अ वंडरफुल सेशन। आपकी मोटिवेशन से माशाल्लाह ताला इंशाल्लाह स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो चुके होंगे और उम्मीद है कि उनके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब मैं बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स को, देखें आपका आज का सेशन अरेंज करने का मकसद ही ये था कि आप फ्रीलांसिंग जान सकें कि आप कैसे कोई स्किल चूज करेंगे, किस तरह से आप अपनी अर्निंग को स्टार्ट करेंगे, और बाकी तमाम तर चीजें जो आप मेजर सीखेंगे वो आप हमारी पेड ट्रेनिंग में सीखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम तर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे और अब आप अपने लिए वो स्किल चूज कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप अपने लिए 100% देंगे, क्योंकि जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे आपको सीखने में मजा नहीं आएगा। बाकी ग्रूम योर लाइफ की तरफ से आपको टोटल सपोर्ट होगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर ट्रेनिंग सेशंस। आपकी जो भी क्यूरीज होंगी आप डायरेक्टली मिस माही के साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं।
और मजीद सीखेंगे अपने पेड सेशंस में। मैं आपको बताती चलूं कि मंडे से आपकी प्रॉपर क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। आपको शेड्यूल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीक में आपकी 3 क्लासेस होंगी और आपकी क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग होगी और आपकी तमाम तर क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा कि अगर आप नहीं भी लाइव ले पा रहे रिकॉर्डिंग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग्स भी सुन सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स के बाद आपको हमारे ऑफिशियल जो हमारे क्लासरूम्स हैं उधर आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और ग्रूम योर लाइफ के ऑफिशियल गूगल रूम में जो है यानी ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में आपको अपनी असाइनमेंट्स भी सबमिट करनी होंगी। और चलते हैं अपने सेशन को एंड करते हैं। मजीद सीखेंगे अपने पेड सेशंस में। होपफुली आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इनरोलमेंट्स के लिए आप वहीं से कांटेक्ट करें जहां से आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है। आप अपने रिस्पांस मैनेजर से अपने एडमिशंस को कंफर्म कर सकते हैं और मंडे से आपकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।